Okay, now we will go through few numericals. The first numerical is पढ़िए statement कि we have two solids A and B that floats in a same liquid. A floats with half of its volume immersed and B floats with 2/3 of its volume immersed. Then find the ratio of densities of two bodies यानी कि A is to B. तो क्वेश्चन में कितने सॉलिड्स दिए हैं? दो, A and B, and these two are floating in same liquid. ठीक है, एक के लिए हमें वॉल्यूम दिया है हाफ जो लिक्विड के अंदर है, दूसरे के लिए हमें वॉल्यूम दिया है 2/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम इनसाइड. तो पहले थोड़ी सी स्टेटमेंट को मैं डायग्राम पे बनाता हूँ, हालांकि समझने के लिए न्यूमेरिकल करने के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है. देखो, इसमें ए केस में आधा वॉल्यूम अंदर है और बी केस में 2/3 ऑफ वॉल्यूम इज इमर्स्ड. 2/3 का मतलब समवट लाइक दिस, 2/3 इज इनसाइड. ठीक है, यानी कि इसमें वॉल्यूम ज़्यादा अंदर है. एक देसी या कंसेप्चुअल पार्ट है कि जितना हिस्सा अंदर होगा मीन्स उस बॉडी की डेंसिटी लगभग उतनी ही लिक्विड के बराबर होगी. हम लोगों ने अभी पीछे जब आर्किमिडीज प्रिंसिपल या लॉज ऑफ फ्लोटेशन पढ़े हैं तब एक फार्मूला पढ़ा था, वॉल्यूम इनसाइड टू द टोटल वॉल्यूम is equal to density of the body to the density of the liquid. अब अगर इस लॉ को A बॉडी के लिए अप्लाई करूं तो यहाँ पर डेंसिटी किसकी आ जाएगी? A बॉडी की आ जाएगी. मुझे रो को चेंज नहीं करना क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से दोनों बॉडीज को सेम लिक्विड में डुबोया गया है. दोनों के लिए रो यानी कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड विल रिमेन सेम. अब क्वेश्चन के हिसाब से कितना वॉल्यूम अंदर है? हाफ. तो यानी कि मेरे पास ये इक्वेशन आ गई 1/2. अब सेकंड केस में वॉल्यूम इनसाइड ऑफ सेकंड बॉडी टू द टोटल वॉल्यूम, कितना फ्रैक्शन वॉल्यूम अंदर है? एज पर क्वेश्चन इट इज 2/3. सो वी कैन राइट इट इज इक्वल टू 2/3 एंड इट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बी बॉडी टू द डेंसिटी ऑफ लिक्विड. Let us say this is equation number 2. अब equation number 1 divided by equation number 2, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? सिग्मा A by रो अपॉन सिग्मा B by रो is equal to 1/2 अपॉन 2/3. मेरे ख्याल से ये रो से रो कट जाएगा, इसको हम थोड़ा रीअरेंज कर देंगे तो मेरे ख्याल से ये बन जाएगा 3/4. तो वेरी मच क्लियर है, सिग्मा A बाय सिग्मा B इज इक्वल टू 3/4. तो दोनों की रेशियो आ गई, डेंसिटी ऑफ बॉडी A टू द डेंसिटी ऑफ बॉडी B 3/4. तो इस हिसाब से करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो गई? D, 3:4. चलिए, मेरे ख्याल से सबने नोट कर लिया होगा. इस फार्मूले में इस न्यूमेरिकल में बेसिक एक ही फार्मूला हमें याद होना चाहिए. वो क्या है? वॉल्यूम इनसाइड टू द टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बॉडी टू द डेंसिटी ऑफ लिक्विड. चलें आगे. नेक्स्ट न्यूमेरिकल पढ़िए. ए पीस ऑफ वुड ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, यहाँ पे मिस प्रिंट है, हमें लिखना चाहिए पीस ऑफ वुड ऑफ लिखा होना चाहिए था, ओ लिखा हुआ है. पीस ऑफ वुड ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 0.25 फ्लोट्स इन ऑयल ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 0.81. व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द वुड अबव द सरफेस ऑफ ऑयल? देखो, जो हमारा फॉर्मूला है उसमें था वॉल्यूम इनसाइड टू द वॉल्यूम. ये किसके इक्वल था? डेंसिटी ऑफ द बॉडी टू द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड.
बट इस केस में पूछा क्या है, वुड अबव द सरफेस। मीन्स इस केस में वी इनसाइड नहीं पूछा, बल्कि हमसे क्या पूछा है, वी आउटसाइड। ये फाइंड आउट करना है। बट मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता है वी इनसाइड मे बी रिटन एज टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम आउटसाइड। तो हम इस फार्मूले में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके अपना नया फार्मूला बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे फार्मूला क्या लिख सकते हैं, v माइनस वी नॉट अपॉन v इज इक्वल टू सिग्मा बाय रो। चलिए, तो अगर हमें आउटसाइड वॉल्यूम निकालना है तो हम इस फार्मूले को यूज करेंगे। कैलकुलेशन क्वेश्चन के हिसाब से बाद में करते हैं। अब क्वेश्चन में एक टर्म 2 बार यूज की हुई है, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, ये होती है रेशियो ऑफ टू डेंसिटीज। दो डेंसिटीज कौन कौन सी, एक तो डेंसिटी ऑफ बॉडी, दूसरा डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। और वाटर की डेंसिटी हमें याद है सबको, अगर एसआई में लिखनी हो तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, पहले मैं इस एग्जांपल से रिलेटिव डेंसिटी को यूज करना सिखाता हूँ। जैसे वुड पीस के लिए हमें रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है 0.25 मीन्स 1/4। तो यहाँ पर मैं वुड के लिए रिलेटिव डेंसिटी पुट कर देता हूँ 1/4। फाइन। अब हमें डेंसिटी ऑफ बॉडी निकालनी है। बॉडी की डेंसिटी का सिंबल हमने रखा हुआ है सिग्मा। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1000। तो अगर हम इसे थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, 1000 इधर चला जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा ये 1000/4 विच इज इक्वल टू 250 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। फाइन, ओके, यहाँ तो हो गया। याद रखने का तरीका क्या है कि जो भी हमें रिलेटिव डेंसिटी दी है उसको सीधा 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, वो आपके पास क्या आ जाएगी, डेंसिटी ऑफ द बॉडी इन SI। क्या करना है, रिलेटिव डेंसिटी को अगर हम सीधा किससे मल्टीप्लाई कर दें, 1000 से, तो दैट विल बी डेंसिटी ऑफ द बॉडी इन SI। बट बहुत सारे क्वेश्चंस में, या यूं कह लो मैक्सिमम क्वेश्चंस में हमें इस चीज़ का चक्कर नहीं पड़ता। हमें मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स में CGS में ही कैलकुलेशन से काम चल जाता है। उस केस में आप सीधा जुगाड़ लगा सकते हो। आप क्या लिख सकते हो, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द बॉडी इन CGS यूनिट्स, इन CGS यूनिट्स। इससे आपकी कैलकुलेशन बड़ी आसान हो जाएगी। चलिए अपने इस न्यूमेरिकल पे आते हैं। इस न्यूमेरिकल में हमें क्या दे रखा है, वुड जिसकी रिलेटिव डेंसिटी कितनी है, 0.25। वुड मतलब बॉडी, बॉडी मीन्स सिग्मा। दी रिलेटिव डेंसिटी हुई है, बट मैं सीधा इसे 0.25 लिख रहा हूं। क्यों, जो रिलेटिव डेंसिटी है वही डेंसिटी है CGS में, तो मैं सीधा 0.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिख देता हूं। जिस लिक्विड में फ्लोट कर रही है उसकी डेंसिटी कितनी है, 0.81। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 0.81 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। रिलेटिव डेंसिटी को फिर से CGS में कन्वर्ट कर लिया। यूनिट्स तो आपस में कट ही जाएंगे, लिखने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। ये लिखा था v माइनस वी नोट बाई वी। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, 1 माइनस वी नोट बाई वी? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, यहाँ पे ये कितना आ गया, 25/81। इसे मैं लिख सकता हूँ 25/81 इज इक्वल टू 1 माइनस वी नोट बाय वी। ठीक है, आप लोग थोड़ी सी कैलकुलेशन खुद करिए, आपके पास आंसर आ जाना चाहिए। ये कितना आएगा, करिए कैलकुलेशन। हाँ जी,
मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों का आंसर आ भी गया होगा। इट इज़ 0.69। ओहो, जगह की थोड़ी कमी आ गई, 0.69। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर हुआ 0.69। ठीक है, तो रेशियो ऑफ टू वॉल्यूम्स कौन से, वॉल्यूम आउटसाइड टू द वॉल्यूम इनसाइड। आंसर क्या आ गया, 0.69। फाइन, बहुत बढ़िया। लेट अस गो टू नेक्स्ट न्यूमेरिकल। हाँ जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टेटमेंट पढ़िए ध्यान से। A solid floats in water with 3/4 of its volume below the water surface. Calculate the density of the solid. I think one of the simplest question. कितना वॉल्यूम अंदर है, 3/4। अगर इनसाइड वॉल्यूम वाला क्वेश्चन हो तो उससे आसान क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता। क्या फार्मूला पड़ा है, वॉल्यूम इनसाइड टू द वाटर वॉल्यूम is equal to density of the body to the density of the liquid। ये रेशियो क्वेश्चन में हमें कितनी दे रखी है, 3/4। तो आप इसे क्या लिखोगे, 3/4 इज इक्वल टू सिग्मा। सिग्मा क्या है, डेंसिटी ऑफ बॉडी टू द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। इस बार लिक्विड हमारे पास क्या है, वाटर। वाटर की डेंसिटी हमारे पास कितनी होती है, 1000। तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर पाओ। ये कट जाएगा 250, तो सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 750 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। फाइन, जल्दी से नोट करो।